Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति है जो आपके रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश कर रहा है और उस व्यक्ति से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी इतनी हावी क्यों हो रही है आपके रिश्ते पर, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि किसका पलड़ा भारी है, आपका या फिर इस थर्ड पार्टी का। आज हम आपकी और इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को कंपेयर करेंगे और इस कंपैरिजन से आपको पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जीज में कहाँ कुछ प्रॉब्लम है या इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज में क्या खास बात है। वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज रीडिंग है, बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो इस रीडिंग को करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे की जाएगी ये रीडिंग। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जीज पिक करूंगी, यहाँ पर इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज को पिक करूंगी और दोनों एनर्जीज को मैं कंपेयर करूंगी। ओके, सो आइए जानते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में, अपने पार्टनर के रिगार्ड में, अपनी सिचुएशन के रिगार्ड में क्या सोचते हैं। ओके, सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी एनर्जीज किस तरह की हैं। यहाँ पर कन्फ्लिक्टेड का कार्ड है, द नेक्स्ट इज स्पाइन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कर्मा का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज लस्टिंग का कार्ड है। ओके, सो अब हम जानते हैं कि थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर किस तरह से सोचती है। ऑब्सेशन का कार्ड है, यहाँ पर टाइम का कार्ड है, द नेक्स्ट इज मेमोरीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज ओनली यू का कार्ड है। ओके, सो एनर्जीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी। जो मेरी वीडियोस को बहुत टाइम से फॉलो करते आए हैं, आपको तो पता ही होगा कि मैं अपनी वीडियोस में कुछ सरप्राइज क्वेश्चन पिक करती हूँ। तो आज की वीडियो में भी मैं कुछ सरप्राइज क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ। ये क्वेश्चन मैं वीडियो के किसी भी पड़ाव में पिक कर सकती हूँ। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हो सकता है कि ये वही सवाल हों जिनका जवाब आप बहुत टाइम से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपकी एनर्जीज। देखिए, आप ना अपने पार्टनर के साथ जिस कन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में है, इससे आप तंग आ गए हैं। आप अपने पार्टनर के साथ इस तरह से कोल्ड वाइब्स में नहीं रहना चाहते। आप अपने पार्टनर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप के रिगार्ड में, आपके रिगार्ड में फैसले बनाए, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास ना बहुत सारी चॉइसेस है लाइफ में और उन्होंने आपको भी एक ऑप्शन बनाकर रखा हुआ है। यहाँ से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज बहुत क्लियरली नजर आ रही है। अब आपके पार्टनर ने जो कुछ आपके साथ किया है उसको लेकर आपके अंदर एक गुस्सा है और ये गुस्सा वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बट कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से आज भी प्यार करते हैं। आप चाहे कमेंट सेक्शन में जितना भी लिख लीजिए कि हमारे पार्टनर के साथ बुरा हो जाए, उन्हें कर्मा मिल जाए, या हम अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन आपके हार्ट चक्रा में आपके पार्टनर के लिए वाइब्रेशंस हैं। मुझसे कोई भी चीज क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि आप क्या वाइब्स रखते हैं। आपको खुद में पता होना चाहिए कि आपकी वाइब्रेशंस आपके पार्टनर को लेकर क्या। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम, हम अपने पार्टनर से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, तो एक बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद से ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा। आपको अपनी ही आंखों में जवाब जरूर मिल जाएगा। ठीक है, आप अक्सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज बट ऑब्वियस है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपने पार्टनर को सिर्फ सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं। आप टैरो रीडिंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये जानने के लिए कि क्या आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हुए,
क्या आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया? क्या आपके पार्टनर को उनके कर्मों की सजा मिली? मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। कभी वाइब्रेशंस की फॉर्म में, कभी सोशल मीडिया के थ्रू, कभी उनकी फोटोग्राफ्स को देखकर, कभी उनकी किसी वीडियो को देखकर। मतलब आप उनके बारे में कुछ अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में चल क्या रहा है। ओके, सो ये आपकी एनर्जीज है। मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टिंग एनर्जीज भी नजर आ रही हैं और ऑब्जर्वेशन वाली एनर्जीज भी हैं आपकी। आप अक्सर आपके पार्टनर के रिगार्ड में ये मांग रहे हैं कि आपके पार्टनर को उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए क्योंकि आपके पार्टनर ने आपके साथ गलत किया। और जब आप ये सुनते हैं ना कि आपके पार्टनर पेनफुल एनर्जीज में है, तो आपको ये लगता है कि हाँ, उन्होंने आपके साथ गलत किया, तो ये पेनफुल एनर्जीज उनके कर्मों का ही फल है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर से अब सिंपैथी कम होने लगी है। आप अपने पार्टनर को लेकर सिंपैथेटिक नहीं है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने जब आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई, उन्होंने आपको दर्द दिया, तो उन्हें उनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। बट आप ये बात नहीं समझते हैं, अगर आप यूनिवर्सल एनर्जीज में इस एनर्जी को मर्ज करेंगे, ये एनर्जी यूनिवर्स की तरफ सेंड करेंगे कि आपके पार्टनर को कर्मों की सजा मिले, तो कार्मिक साइकिल कभी एंड होगा ही नहीं। आप इस बात को समझते नहीं हैं। अब आप गलत वाइब्रेशंस अपने पार्टनर की तरफ को सेंड कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लिए ना इमोशनल रिश्ता कुछ भी मायने नहीं रखता है। आपके पार्टनर लस्ट के पुजारी हैं। आपके पार्टनर को फिजिकल अट्रैक्शन होती है लड़कियों से, लड़कों से, मतलब जैसे जो भी आपके पार्टनर हैं। अगर फीमेल हैं तो उनको मेल से ज्यादा अट्रैक्शन होती है, अगर फीमेल हैं तो वो मेल्स के पीछे पीछे भाग रही हैं, अगर मेल है तो वो मल्टीपल लेडीज के साथ है। ऐसा आपका थॉट प्रोसेस अपने पार्टनर को लेकर बन गया है और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर कभी आपके साथ कमिटेड ही नहीं थे। वो जितनी बातें आपसे कर रहे थे, अपने प्यार का इजहार जो आपसे कर रहे थे, वो सब एक दिखावा था। ठीक है, और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में अपनी जिम्मेवारियों से पहले भी भाग रहे थे और आज भी भाग रहे हैं। ऐसा आपको फील होता है अपने पार्टनर के रिगार्ड में, अपनी सिचुएशन के रिगार्ड में, अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में। ओके, सो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर से ऑब्सेस्ड है। घर की थर्ड पार्टी है तो ये चाहती है कि आपके पार्टनर का कंट्रोल इस थर्ड पार्टी के हाथ में रहे। बाहर की थर्ड पार्टी है तो इसे इफैचुएशन हुई है आपके पार्टनर के साथ, ऑब्सेशन है, आपके पार्टनर को अडोर करती है, आपके पार्टनर के लिए एडिक्टेड है, आपके पार्टनर को खुद के ऊपर डिपेंड करवा रही है, आपके पार्टनर के साथ को डिपेंडेंट एनर्जीज को चैनलाइज कर रही है। ठीक है, और आपके पार्टनर के अंदर भी इसी तरीके की एडिक्शन पैदा करने की कोशिश ये थर्ड पार्टी कर रही है, जिसमें ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक कामयाब है। अब अगर मैं दोनों एनर्जीज को कंपेयर करूँ ना, आपकी एनर्जीज में एक्सपेक्टिंग एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आप अपने पार्टनर से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में डिसीजन बनाए, और ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है, इसे ये नहीं चाहिए कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन बनाए। इसे ये चाहिए कि जो ये डिसीजन बनाए उसमें आपके पार्टनर की हाँ शामिल हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये थर्ड पार्टी एक्शन की एनर्जी इसमें है और इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में टाइम गैप क्रिएट किया है। मतलब आपके पार्टनर आपकी तरफ अभी तक नहीं बढ़ पाए। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस रिलेशनशिप के लिए कोई एक्शन लेंगे, लेकिन आपको क्या मिला? सिर्फ इंतजार। आपके पार्टनर सही वक्त का इंतजार करते रहे क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर एक चीज में एडवाइस देती है। आपके पार्टनर उस एडवाइस को सुनते हैं, समझते हैं, अकॉर्डिंगली एक्ट भी करते हैं। इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्ते के अंदर मल्टीपल टाइप के साइकिल्स चैनलाइज हुए। अलग अलग तरह के साइकिल्स थे ये। ठीक है, और कभी आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप का साइकिल चैनलाइज हुआ, कभी कम्युनिकेशन गैप का हुआ, कभी साइकिल ऑफ सेपरेशन का हुआ। तो अलग अलग साइकिल इस थर्ड पार्टी ने चैनलाइज किए ताकि इस थर्ड पार्टी को टाइम मिल सके आपके पार्टनर की जिंदगी में अपनी जगह बनाने। ठीक है, अब इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ ना बहुत अच्छा और बहुत लंबा टाइम स्पेंड कर लिया है। आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी अक्सर इस बात से कन्विंस कर लेती है कि ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप बने।
तो इसलिए जो आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर मेमोरीज हैं, या वो जैसे आपके बारे में सोचते रहते हैं, पास्ट की बातें इस थर्ड पार्टी के साथ करते रहते हैं, तो ये थर्ड पार्टी उन मेमोरीज को ना अब आपके पार्टनर की लाइफ से निकालना चाह रही है। ठीक है, और इस चीज पर बेसिकली काम कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की तरफ अपनी डिवोशन दिखाई है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने ये साबित करने में कामयाब हुई है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अटैच्ड है, और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ही अटैच्ड है। ये जो कुछ भी आपके पार्टनर के लिए कर रही है वो सेल्फलेस होकर कर रही है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज बिल्डिंग कर रही थी जब आप अपने पार्टनर के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। आप ब्लेमिंग गेम में फंस गए और ये थर्ड पार्टी को टाइम मिल गया अपनी इमेज को आपके पार्टनर के सामने बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ही मैंने दोनों एनर्जीज रखी हैं। आप खुद ही बता सकते हैं कि किसकी एनर्जीज ज्यादा स्ट्रांग है। ऑब्वियसली इस थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रांग है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को अपनी डायरेक्शन में मूव करने के लिए कामयाब हुई है। ये आपके पार्टनर को अपनी दिशा में लेकर जा पाई है, और उसके लिए इस थर्ड पार्टी ने बार बार एक्शंस लिए हैं। आपके ब्लेम्स गलत नहीं है। जहां से आप अपने पार्टनर को देख रहे हैं, इस रिश्ते को देख रहे हैं, ये इल्जाम लगाने लाजमी है। लेकिन सिर्फ इल्जाम लगाने से रिश्ता ठीक नहीं होने वाला था। ये बात मैंने आपको बहुत टाइम से समझाई है। सिर्फ ब्लेम लगाने से आपके पार्टनर को चीजों की रियलाइजेशन नहीं होगी। जिन चीजों की रियलाइजेशन आप अपने पार्टनर को करवाना चाहते हैं, उन चीजों की रियलाइजेशन तो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को करवा चुकी है, और उन्हें इतना ज्यादा गिल्ट की, एनर्जीज की और धकेल चुकी है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो कभी अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छे डिसीजंस बना ही नहीं सकते हैं। जो भी डिसीजन वो बनाएंगे वो इस थर्ड पार्टी से पूछ कर बनाएंगे, इस थर्ड पार्टी के साथ डिस्कस करके बनाएंगे। ठीक है, तो आप ना किसी गलत ही एनर्जीज का शिकार हो गए, और वहीं पर आपका रिलेशनशिप अटक गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज वीक है, इस थर्ड पार्टी की एनर्जी स्ट्रांग है। अब कई लोग ये बात कहेंगे कि मैम आप तो इस थर्ड पार्टी को फेवर कर रही हैं। ये थर्ड पार्टी मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी आप ही के रिश्ते की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम को फेस ही नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा आपको। अगर आप इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, इस थर्ड पार्टी की एक्चुअल नीयत को पहचानना ही नहीं चाहते हैं, तो इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट आप क्या ही कर पाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों एनर्जीज आपके सामने हैं। आइए अब हम आपका पहला सरप्राइज क्वेश्चन पिक करते हैं, और वो क्वेश्चन ये है कि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आइए समझते हैं। सो पहला कार्ड है अलोन टाइम का कार्ड है, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रपोजल का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपके साथ अकेले में कुछ टाइम बिताना चाहते हैं। वो आमने सामने बैठकर आपसे बात करना चाहते हैं, और वो ये उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें ये चांस देंगे। आपके पार्टनर को ऐसा अभी भी महसूस होता है कि जितना पैशनेट वो आपको लेकर हैं, शायद आज आप भी उनको लेकर उतना ही पैशनेट हैं। आपने इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं किया है। आप भी अपने अंदर वो अधूरापन महसूस कर रहे हैं जो आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है। आपके पार्टनर ये उम्मीद करते हैं कि जब वो अपना प्रपोजल आपके सामने रखेंगे तो आप अपने पार्टनर का वो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेंगे, अपने पार्टनर को अपनी लाइफ में दोबारा ऐड करेंगे, आप अपने पार्टनर की सिचुएशन को समझेंगे। ऐसा आपके पार्टनर महसूस करते हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर वो ये सारी चीजें आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हुई होगी। आइए अब आप लोगों की 3D की एनर्जीज को कंपेयर करेंगे। आपके पार्टनर को लेकर आपकी 3D की एनर्जीज, या फिर आपकी लाइफ में जो हो रहा है वो एनर्जीज, और इस थर्ड पार्टी की 3D एनर्जीज को अब हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज को पिक करती हूँ। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है जजमेंट का कार्ड है।
द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ओके, आइए अब हम इस 3D में आइए अब हम थर्ड पार्टी की एनर्जीज को चेक करते हैं। इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज किस तरह की हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। टेम्परेंस का कार्ड है, किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी एनर्जीज की। आपको ना अपने जीवन में जब से आपके पार्टनर आपसे दूर गए हैं, बहुत ज्यादा स्टक फील हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जिंदगी ना गलत डायरेक्शन में आगे बढ़ गई है। आपको अपने पार्टनर पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। आपने गलत इंसान को चूज किया। और जब भी आप इस रिश्ते के लिए कुछ भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स आपको वैसे ही बहुत ज्यादा सराउंड करते हैं। आप अपने पार्टनर को लेकर अपना परसेप्शन चेंज कर चुके हैं। आपके पार्टनर के रिगार्ड में अब आप पॉजिटिव कुछ भी नहीं सोच पा रहे हैं। और आपको ये भी नजर नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कैसे ठीक हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पर निराशा नजर आ रही है, आपकी हार नजर आ रही है। ये मैंने शब्द बोल तो दिया है, लेकिन बहुत सारे लोग डिफेंसिव हो जाएंगे कि मैम हम थोड़ी ना हारे, हमारे पार्टनर ने हमारे साथ गलत किया है, वो हमें हार गए। नहीं, आप खुद में हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को क्यों सप्रेस करते हैं, क्यों नहीं समझते उन फीलिंग्स को? उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। आपके अंदर जो फीलिंग्स है ना, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके रिश्ते का आईना दिखाती हैं, लेकिन आप उन चीजों को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। अब 3D में आप क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ज्यादा ब्लॉक फील कर रहे हैं। आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर सकते हैं। आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। वो आपसे बात नहीं करते हैं, वो आपको अब्यूज करते हैं, वो गुस्से से बात करते हैं। ठीक है, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने ऐसा क्या किया जो आपके पार्टनर इस तरह से बदले। ठीक है, द नेक्स्ट इज यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। अब जब आपके पार्टनर इस तरह से आपसे बात करते हैं तो ऑब्वियसली आप ईश्वर से, जहां पर पहले रियूनियन के लिए प्रे कर रहे थे, अब आपने ना धीरे धीरे अपने पार्टनर के कर्मा के लिए प्रे करना शुरू कर दिया कि हमारे पार्टनर को उनका कर्मा मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें हर्ट किया है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बोला कि अगर आप इस तरह से कर्मा के लिए प्रे करेंगे तो जो भी कार्मिक साइकिल आपके रिश्ते में चैनलाइज हुआ है वो तो खत्म ही नहीं हो पाएगा। आपके पार्टनर को पेन में देखकर अगर आपको खुशी मिलती है तो ये कैसा प्यार है आपका? ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको तकलीफ दी, लेकिन आपको उस तकलीफ के बदले अपने पार्टनर से पूछना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये नहीं कि आपको भी उनकी लाइफ में वही तकलीफ देनी है उन्हें। वो तो ऑलरेडी पेनफुल एनर्जीज में है। फिर तो आपको खुशी हो जाना चाहिए कि हाँ, हमारे पार्टनर ऑलरेडी पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो बस ठीक है। फिर आप इस रिश्ते के लिए क्यों तड़प रहे हैं? मैं आपको ये बात इसलिए कह रही हूँ कि आप तड़प रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, आप एक्सपेक्टिंग एनर्जीज में हैं। आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपनी गलती को माने, आपसे माफी मांगे और आपको सबके सामने कमिटमेंट दें और लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट दें। ठीक है, आप चाहे जितना मर्जी कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए हमें अपने पार्टनर के साथ रहना ही नहीं है, लेकिन आपकी एनर्जीज ये बहुत क्लियरली बता रही हैं कि आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर अपने विजडम से फैसले लें। आपको भी पता है जो इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगाते हैं कि वो तो लस्ट के पुजारी हैं, वो तो फिजिकल अट्रैक्शन की तरफ को भागते हैं, वो दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं। देखिए, आपको पता है कि आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं। आपके पार्टनर हमेशा से सोच समझ कर अपने जीवन में फैसले लेते आए हैं और आप यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कि वो सोच समझ कर फैसले लें। आपको कई बार ये इस बात को लेकर हैरानी होती है कि जो फैसले वो आज के टाइम पर ले रहे हैं वो किस तरह से वो फैसले बना रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर तो इतने समझदार व्यक्ति हैं, वो अनजाने में भी ऐसे फैसले नहीं बना सकते हैं। आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, थॉट्स हैं आपके पार्टनर के डिसीजंस को लेकर, लेकिन अभी फिलहाल आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको इस ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर निकाले।
लेकिन आपके पार्टनर आपको इस ब्लॉक्ड एनर्जी से बाहर नहीं निकाल सकता है, क्योंकि वो खुद इस टाइम पर बहुत बुरी तरीके से लोअर एनर्जीज में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर पूरी नहीं हो सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस थर्ड पार्टी। देखिए, ये थर्ड पार्टी ना बहुत ही ज्यादा 3D में बैलेंस्ड है। ये अपने एक्शन और इमोशन के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस डेवलप कर चुकी है। ठीक है, इसे पता है किस टाइम पर कौन सा एक्शन लेना है, किस टाइम पर इमोशंस का इस्तेमाल करना है, किस टाइम पर आपके पार्टनर के साथ इमोशनल बातें करनी है, किस टाइम पर आपके पार्टनर के साथ प्रैक्टिकल बातें करनी है। ये सारी चीजें इस थर्ड पार्टी को पता है, तो ये थर्ड पार्टी 3D में बहुत ज्यादा बैलेंस में है। इसे आपसे कोई कॉम्पिटिशन फील नहीं होता है, इसे सिर्फ यही डर है कि आपके पार्टनर कहीं हायर एनर्जीज में आकर आपको कमिटमेंट ना दे। बस ये थोड़ा सा डर है इस थर्ड पार्टी को। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अपनी तरफ को चैनलाइज किया हुआ है, आपके पार्टनर की एनर्जीज को अपनी एनर्जीज में मर्ज किया हुआ है। किस तरह से मर्ज किया, बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ। किस तरह के एक्शंस ये थर्ड पार्टी लेती है, बहुत सारी वीडियोस में मैं आपको बताती हूँ। और इन्हीं एक्शंस की वजह से आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच में बहुत ज्यादा कंपैटिबिलिटी है। ये थर्ड पार्टी घर की थर्ड पार्टी है चाहे बाहर की थर्ड पार्टी है, आपके पार्टनर को ना इमोशनली बहुत ज्यादा ब्लैकमेल कर रही है। और आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों में आ जाते हैं। ठीक है, बातों में आने वाले व्यक्ति नहीं है आपके पार्टनर, उनकी एनर्जीज इतनी ज्यादा वीक है कि उन्हें लगता है कि जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गाइडेंस दे रही है वो बिल्कुल ठीक है, और आपके पार्टनर को वही बातें माननी चाहिए। आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को इस थर्ड पार्टी ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। वो आज के टाइम पर इंडिपेंडेंट कोई भी फैसला नहीं बना सकते हैं। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी पर कंप्लीटली डिपेंडेंट है कोई भी फैसला लेने के लिए, कोई भी अपनी लाइफ को लेकर बड़ा डिसीजन बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों एनर्जीज आपके सामने हैं। आप खुद बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है? आप तो अपने पार्टनर से उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे दूर करने में बहुत हद तक कामयाब हो रही है। साम दाम दंड भेद हर एक चीज का इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी कर रही है। इसे कोई लेना देना नहीं है कि इस थर्ड पार्टी को क्या कर्मा मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ठीक है, आप चाहे प्रे करते रहें, कमेंट सेक्शन में लिखते रहें कर्मा फॉर थर्ड पार्टी, ऐसे कर्मा नहीं मिलने वाला इस थर्ड पार्टी को। हो सकता है कि ये पास्ट लाइफ कार्मिक है, ठीक है, और ये पास्ट लाइफ का कर्मा न्यूट्रलाइज कर रही है। आपको क्या सिर्फ इस थर्ड पार्टी को दंड दिलवाना है, या अपने पार्टनर को ही सिर्फ दंड दिलवाना है? इस रिश्ते को क्या आपको नहीं जीना है? ठीक है, तो ये सारे सवालों के जवाब आप खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए प्लीज। ठीक है, अगर आप इन सवालों के जवाब नहीं ढूंढेंगे तो आप अपने रिश्ते को खो देंगे, और धीरे 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 ये रिश्ता आपके हाथ से निकल भी रहा है। आप खुद ये चीजें विटनेस कर रहे हैं। ओके, सो समझदारी से काम लीजिए। आइए अब हम जानते हैं कि आपका सेकंड सरप्राइज क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड सरप्राइज क्वेश्चन आपके लिए है कि ये थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है। थर्ड पार्टी की इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर को लेकर, आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते को लेकर? आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कार्ड्स निकाले हैं, आप कोई भी एक कार्ड चूज कर सकते हैं। दिस इज कार्ड नंबर 1 एंड दिस इज कार्ड नंबर 2। दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, और आप किसी भी एक कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। अगर कार्ड सिलेक्शन आपको मुश्किल लग रही है तो आप वीडियो को यहीं पर पॉज कर दीजिए, दोनों कार्ड्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करने के बाद जिस भी कार्ड की ओर आपका ध्यान जाता है, आप उस कार्ड की सिलेक्शन को कर सकते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को अबंडेंस चाहिए। आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी को कोई फायदा मिल रहा है मनी की टर्म्स में, वो फायदा इस थर्ड पार्टी को लाइफ लॉन्ग चाहिए। ये इंटेंशन है इस थर्ड पार्टी की, इसलिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी हुई है। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 चूज किया है, देखिए, जब से आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को मिले हैं, इसे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी महसूस हुई, और इस थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की लाइफ से चले गए तो वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, वो ग्रोथ खत्म हो जाएगी। ये थर्ड पार्टी इसलिए आपके पार्टनर के साथ रहना चाहती है। ओके, आपने कौन सा कार्ड चूज किया नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
ताकि मैं जान सकूं कि आप में से कौन से लोग कार्ड नंबर 1 को बिलोंग करते हैं और कौन से कार्ड नंबर 2 को। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ठीक है, हमारी एनर्जीज इस तरह की है, थर्ड पार्टी की एनर्जीज इस तरह की है, लेकिन अब हम करें क्या? अपने पार्टनर को अपने तक वापस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उन्हें उनकी एनर्जीज में वापस लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, 29 मार्च यानी कि कल के दिन तो एक साइकिल ऑफ सेपरेशन ऑलरेडी आपके रिश्ते में चैनलाइज हो चुका है। इसके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस पीछे बनाई हैं। आप में से अब कुछ ही लोग हैं जो अपने रिश्ते को संभाल सकते हैं। अगर आप भी अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं, तो पहले आपको अपने रिश्ते की एनर्जी को चेक करना पड़ेगा, क्या एनर्जीज रिवर्सिबल हैं? और अगर एनर्जीज रिवर्सिबल हैं, तो ब्लॉकेजेस के अकॉर्डिंग आप रेमेडीज या हीलिंग गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है? सो आप अपने रिश्ते के लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में एनर्जीज को समझिए, ब्लॉकेजेस को समझिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। ओके? सो आइए अब हम जानते हैं कि डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। सो यहाँ पर प्रेजेंट पावर का कार्ड है, देन इज बिहाइंड अ मास्क का कार्ड है, द नेक्स्ट इज न्यू बिगनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट इज स्पिरिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस दे रहे हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसके ऊपर आप फोकस मत कीजिए। आपको अभी प्रेजेंट की एनर्जीज को समझने और संभालने की जरूरत है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का इंटेंट जो इस रिलेशनशिप के लिए या आपके लिए था ना, वो गलत था। लेकिन यहाँ पर अगर इंटेंशन किसी की गलत है, तो वो इस थर्ड पार्टी की गलत है। तो इस थर्ड पार्टी के इंटेंशन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के साथ अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर ली है। वो साइकिल चैनलाइज हो गया है। ईश्वर आपको चारों दिशाओं से गाइडेंस दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपके रिश्ते में किस तरह से बदलाव हो रहे हैं। उस गाइडेंस को समझिए, अपने इंट्यूशन से पूछिए, क्या जो इल्जाम आप अपने पार्टनर पर लगाते हैं, क्या वो इल्जाम सही है? क्या आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा कर सकते हैं? आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस देगी। अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग मूव कीजिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन से ये रिश्ता सही हो जाएगा। अब ब्लॉकेजेस बहुत गहरी हो चुकी हैं। अब ये रिश्ता मैनिफेस्टेशन से ठीक नहीं होगा। तो वक्त रहते अपने रिश्ते के लिए एक्शन ले लीजिए, और बहुत कम लोगों के पास ही ये वक्त है। ऑलरेडी वक्त बीत चुका है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश है। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।